हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बीकॉम प्रोग्राम के या फिर बीकॉम ऑनर्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेमेस्टर थर्ड के इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न को देखने से पहले दोस्तों इसका जो इन्फो है वो देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पे दोस्तों टोटल आपको 5 यूनिट्स कंप्लीट करनी होगी। 5 यूनिट में आपका जो फर्स्ट लेसन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो है कंप्लीटेड है, और सेकंड जो यूनिट है आपकी कैपिटल बजटिंग है, और जो यूनिट थर्ड है इसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट के बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेकंड के बारे में आप जो है, और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। और फोर्थ चैप्टर जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। और लेसन 5 आपका फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें आप एबिट्स एंड ईपीएस एनालिसिस के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। और सिक्स्थ जो चैप्टर है लेसन है ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें आप लेवरेज एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ में दोस्तों आप जो है डिविडेंड डिसीजन एंड जो वैल्यूएशन ऑफ द फर्म होती है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 5 में आप जो है वर्किंग कैपिटल जिसमें आप मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, और वर्किंग कैपिटल जिसमें आपके एस्टिमेशन और कैलकुलेशन, इन दो चैप्टर। और थर्ड चैप्टर जो है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये टोटल यहाँ पे 4 और आई थिंक 5 और 6, 5 जो है रिसीवेबल मैनेजमेंट है। छठा जो चैप्टर ये लेसन है ये आपका इन्वेंट्री और मैनेजमेंट है। तो टोटल यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स दिए गए हैं और 5 यूनिट्स काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी मोर चैप्टर्स हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1-2 दिन में कवर करने की सोचें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अलावा क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, इसके जो वेरियस अप्रोचेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस क्या है एक्सप्लेन करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और टाइम एंड व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ इट कैन बी वैल्यूड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, एंड व्हाट इज़ द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इतने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। जो रहेंगे वो प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनेशन होते हैं क्वेश्चन बेस वो पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इसमें आपको जो है इंटरेस्ट कैन अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर 10 पर सेकेंड ये रेट पूछा गया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे आपको टेबल भी दी गई है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कैश फ्लो, ईयर एंड, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सभी से जो है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, और नीचे यहाँ पे आपको कुछ टेबल दी गई है। इसमें आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताना है। एसएलएम जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन बेस मेथड, उससे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आपको वैल्यू भी दी गई है। तो इसी तरह के आपको जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरी वाले को जो है कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग, और इसके अलावा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप सभी के एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट जो लिखने के लिए आ सकता है, जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल है, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और डिफाइन सेफ्टी स्टॉक कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है और इसके किस तरह से आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या इसका रोल रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, यह यहाँ पे आप बता सकते हैं। अब इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो देख लेते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज आपको जो है थ्योरी वाले क्वेश्चंस वो इजीली मिल जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन है जिसमें आपसे बैलेंस शीट जो चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी को 90 मार्क्स का जो है आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे का आप सभी को टाइम मिलेगा, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हों या बीकॉम प्रोग्राम के हों, आप सभी देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। टोटल पेपर में 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना यहाँ पे जो है आपके लिए कंपलसरी रहेगा, और हर एक क्वेश्चन के
क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे इक्वल रहेंगे और यहाँ पे आप जो सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चंस में ही एक या तो यहाँ पे आप ए और बी कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे टेबल दी गई है कैपिटल स्ट्रक्चर की, या तो यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है और यहाँ पे आपका बी पार्ट है। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे पैराग्राफ दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड, ये पूरा प्रीवियस वाले का है। ये यहाँ पे जो और क्वेश्चन है इसमें आपको ए पार्ट में इसके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपका बी पार्ट रहेगा, इसमें भी यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, जो कि यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी गई है और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। तो या तो यहाँ पे आप कोई सा भी क्वेश्चन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी वाले में, जो कि वेट डैट वी कुड टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यहाँ पे सेकंड का ए हो गया, बी हो गया, या तो इसे आप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बी पार्ट के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पे बैक मेथड के थ्रू यहाँ पे आपको निकालना होगा प्रोजेक्ट बेसिस रैंक वाइज, और यहाँ पे एवरेज रेट जो रहेगा रिटर्न मेथड, और यहाँ पे इंटरनल रेट जो रहेगा रिटर्न मेथड, यह यहाँ पे आपको फाइंड करना रहेगा। या फिर यहाँ पे आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। ए जो कि थ्योरी वाला पूछा गया, टाइम वैल्यू मनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करने में कैसे हेल्प करती है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपको ही बताया था। और बी पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो पूछा गया है। थर्ड पार्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं ए और बी में, जिसमें ए में गिवन डिफरेंट रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, और जो सेकंड बी पार्ट है इसमें आपसे जो है पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये पूछा गया है कि जो फॉलो स्टेटमेंट दी गई है एमएम अप्रोच की वो किस तरह से पे इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, वो यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पे टेबल दी गई है, प्रेडिक्ट दिया गया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया गया है, ये फाइंड करके आप बता सकते हैं। या फिर और में यहाँ पे ए और या फिर बी आप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको ईजी लगे वो क्वेश्चन यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, ए और बी पार्ट में टेबल यहाँ पे देखने को मिल गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनमें से आप क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूरा क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको 1 मंथ क्रेडिट है, डेप्टर है, इसके अलावा फिनिश्ड गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस ऑन द एवरेज ऑफ हाफ मंथ, ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर और ऑप्शन में यहाँ पे पूछा गया है ए और बी पार्ट, इन्हें आप कर सकते हैं। बी पार्ट में भी जो है टेबल दी गई है, और ये यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिल जाएगी, ए और बी, इसमें आपका टेबल हो गया, और नीचे यहाँ पे आपका ए और बी हो गया एक्सप्लेनेशन, 1000 वैल्यू 10,000 वैल्यू, यहाँ पे आपको बी पार्ट, ये और वाला ऑप्शन है, और वाले यहाँ पे आप करना चाहें और वाला कर सकते हैं, और यहाँ पे हिंदी मीडियम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ के नहीं जाएंगे फिर आपके बैक आ जाइए, तो अच्छा खासा है कि आप पढ़ के जाएँ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एग्जामिनेशन को लेकर इस वीडियो में, केवल इतना है।